हेलो गाइस, मैं हूँ सोनल चौधरी और मैं आपके लिए इंग्लिश के कॉन्सेप्ट को समझना आसान बनाती हूँ। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश इजीली पे। आज हम लोग सीखने वाले हैं नाउन्स को आइडेंटिफाई करना। इससे पहले वीडियो में हमने सीखा था नाउन्स को सफिक्स के थ्रू आइडेंटिफाई करना, और आज हम एकदम सटीक मेथड सीखेंगे नाउन्स को आइडेंटिफाई करने का। तो आइए सीखते हैं नाउन्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। आस्क क्वेश्चंस टू द वर्ब। हम सबसे पहले वर्ब से क्वेश्चन पूछते हैं। क्या क्वेश्चन पूछते हैं? व्हाट, whom, who। तो आइए पहले एग्जांपल्स को देखते हैं। आई बाउट अ कार। बाउट व्हाट? आई बाउट अ कार। तो बाउट व्हाट का आंसर कौन दे रहा है? कार आंसर दे रहा है, तो कार क्या हो जाएगा? नाउन। अब दूसरा देखते हैं। राहुल हेल्प्ड हिज फ्रेंड। राहुल हेल्प whom? राहुल ने किसकी मदद की? हिज फ्रेंड। तो यहाँ पे हिज फ्रेंड क्या हो गया? ये हिज फ्रेंड हो गया नाउन। ध्यान देना है, यहाँ सिर्फ हिज नाउन नहीं है, हिज फ्रेंड साथ में नाउन है। अब तीसरा सवाल पूछते हैं हु। आज वर्ड से सवाल पूछते हैं हु द डॉग बार्क्ड लाउडली। हु बार्क्ड लाउडली? कौन लाउडली भौंका? द डॉग। तो यहाँ पे द डॉग क्या हो गया? नाउन। आइए अब सीखते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानने का तरीका। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा सिर्फ नाउन या प्रोनाउन ही हो सकते हैं। इस बात को याद रखना है कि कभी भी कोई दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच कभी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ नाउन या प्रोनाउन ही हमारे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे आ सकते हैं। तो आज हम नाउन को आइडेंटिफाई करने का तरीका सीख रहे हैं, तो हम फोकस करेंगे नाउन पे। तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को पहचानने का क्या तरीका हो सकता है? सबसे पहला तरीका, वर्ब के पहले जो आता है वो सब्जेक्ट होता है और जो वर्ब के बाद आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो देखना है कि वर्ब से पहले जो वर्ड आ रहा है वो सब्जेक्ट का काम करेगा और जो वर्ब के बाद आ रहा है वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और दूसरा तरीका होता है, वर्ब से सवाल पूछना है हु। अगर हु का जवाब मिल रहा है तो वो हमारा सब्जेक्टिव केस में होगा, यानी कि सब्जेक्ट होगा। और जब हम सवाल करते हैं वर्ड से व्हाट या whom, तो जो जवाब मिलता है वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है, यानी वो ऑब्जेक्ट होता है। पहले एग्जांपल को देखते हैं। अंजलि रीड्स अ बुक। हु रीड्स अ बुक? अंजलि। हु का जवाब मिला, हु रीड्स अ बुक? अंजलि। तो अंजलि क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अंजलि रीड्स व्हाट? व्हाट का जवाब मिला, ए बुक। अंजलि रीड्स अ बुक। रीड्स व्हाट? तो व्हाट का जवाब अ बुक से मिला, तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरा तरीका, रीड्स से पहले आया है अंजलि, तो अंजलि क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। रीड्स के बाद आया है ए बुक, तो ए बुक क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। प्रिया टीचेज स्वाति। हु टीचेज? कौन पढ़ाता है? प्रिया। तो प्रिया क्या हो गई? सब्जेक्ट हो गई। प्रिया टीचेज होम। किसको पढ़ाती है? होम का जवाब मिल रहा है, स्वाति को पढ़ाती है, तो होम का जवाब जहां से मिल रहा है वो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस। और क्या बोला था मैंने कि जो वर्ब से पहले आता है वो सब्जेक्टिव केस होता है। तो टीचर से पहले क्या आया है? प्रिया, तो प्रिया हो गई सब्जेक्टिव केस। टीचर्स के बाद क्या आया है? स्वाति। तो जो वर्ब के पहले आता है वो सब्जेक्टिव केस और जो वर्ब के बाद आता है वो ऑब्जेक्टिव केस। आई होप कि आपको ये नाउन को पहचानने का तरीका समझ आया होगा और कब कौन सा नाउन सब्जेक्टिव केस में होता है और कौन सा नाउन ऑब्जेक्टिव केस में होता है ये भी समझ आया होगा। अब आगे हम लोग सीखने वाले हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के बारे में कि प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऐसा नाउन जो प्रीपोजिशन के बाद आता है, आफ्टर प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आता है वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है। अब हम सीख रहे हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के बारे में। तो प्रीपोजिशन क्या होता है? इन, ऑन, एट, अंदर, ये सब हमारे प्रीपोजिशंस होते हैं। तो प्रीपोजिशन के बाद जो हमारे वर्ड्स आते हैं वो हमेशा नाउन होते हैं। क्या कहा मैंने कि जो वर्ड के बाद आते हैं वो ऑब्जेक्ट होते हैं। तो इस वर्ड में देखो, द कीज आर ऑन द टेबल। तो वर्ड के बाद ठीक बाद कोई भी नाउन, कोई भी वर्ड, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आया हुआ है, तो इसमें इस वर्ड का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। जो वर्ड आया हुआ है, जो नाउन आया है वो प्रीपोजिशन के बाद आया है। ऑन प्रीपोजिशन के बाद द टेबल आया है, जो कीज और टेबल को रिलेट कर रहा है। तो प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ड आता है वो हमारा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है, वो सेंटेंस का सीधा सीधा ऑब्जेक्ट नहीं होता है। दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। सी इज इन द रूम। तो इज के बाद सीधा नाउन नहीं आया है, इन के बाद नाउन आया है। तो याद रखेंगे कि जब भी किसी प्रीपोजिशन के बाद कोई ऑब्जेक्ट आए
तो वो हमारा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है, न कि सेंटेंस का या वर्ड का ऑब्जेक्ट होता है। अगर वर्ब के व्हाट और वोम का जवाब दे तो वर्ब का ऑब्जेक्ट, और व्हाट या वोम का जवाब ना दे, द कीज आर व्हाट, कीज क्या है, जवाब नहीं मिल रहा है। द कीज आर वोम, वोम का जवाब नहीं मिल रहा है, कीज किसको है, जवाब मिल रहा है कि टेबल पर है। प्रीपोजिशन के बाद नाउन आया है, इसलिए ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हुआ। इसमें भी देखें, सी इज इन द रूम, सी इज व्हाट, वह क्या है, सी इज वोम, वह किसको है, जवाब नहीं मिल रहा है। तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट ना होके क्या है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये प्रीपोजिशन के ठीक बाद आया है। अब हम एक कंफ्यूजिंग केस के बारे में पढ़ते हैं। आई हैव अ होम, आई वेंट होम। हमें क्या लगता है कि एक वर्ड हमेशा एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच को रिप्रेजेंट करते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। एक वर्ड यूसेज के आधार पे अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे इसमें देखिए, आई हैव अ होम, मैंने नाउन को पहचानने का क्या तरीका बताया था, व्हाट, हु और होम का जवाब देगा। तो यहाँ पे देखिए, आई हैव व्हाट, आई हैव अ होम, व्हाट का जवाब मिला, तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया। अब दूसरे सेंटेंस को आप देखिए, आई वेंट होम, आई वेंट व्हाट, मैं क्या गया, जवाब मिला क्या, नहीं। आई वेंट होम, मैं किसको गया, जवाब मिला क्या, नहीं। आई वेंट हु, मैं कौन गया, जवाब मिला क्या, नहीं। तो हु, व्हाट और होम का तो जवाब ही नहीं आ रहा, तो क्या ये नाउन हो सकता है, नहीं, ये नाउन नहीं है। तो फिर अब सवाल आता है कि क्या है, फिर सेम ही वर्ड तो है, होम होम, तो सेम ही पार्ट्स ऑफ स्पीच होना चाहिए, नहीं। यूसेज के आधार पे उसका कैसे प्रयोग हुआ है, वो अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए, आई वेंट होम, जवाब आ रहा है वेयर का, तो ये क्या है, एडवर्ब है, न कि नाउन है। सेम वर्ड एक सेंटेंस में वर्ब के तौर पे यूज में आया है और एक सेंटेंस में नाउन के तौर पे यूज में आया है। तो मुझे लगता है अब आप लोगों का कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स वेल। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।